Hello guys, welcome back to my channel. Today I was talking about the about it, what I'm talking about, 2026 guidelines for UG applicants. It's out. I think it's 1 month, 1 week ago, because I hadn't time to make this topic about the video, because I had to busy with my exams for UG, because I'm in currently India and doing UG, and then I will be preparing, about in my story. I telling you in this GK's information video I am make about that. So in this video I am telling about my story, how I am struggle in this scholarship, and I am applying the scholarship and got rejected. What do I have that time? So you know about it. अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी जो जी के इन्फॉर्मेशन के फुल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, जी के के बारे में आप उसकी मेरी वीडियो देख सकते हो. मैंने अभी रिसेंटली उसको अपलोड करा था, एंड देन मैंने 1 महीने से भी कोई भी कंटेंट अपना रिलीज़ नहीं करा, बिकॉज आई हैड इट बिजी, बिकॉज माई यूजीज एग्ज़ाम चल रहे थे. मेरे जो एग्ज़ाम चल रहे थे अब वो ओवर हो गए, एंड देन ओवर भी हो गए, एंड जो यूजी की एप्लीकेशन है, जो गाइडलाइंस है एप्लीकेशन, वो भी आउट हो गए. तो it's the better time, but it's bit delay, but not the सरफेस डिले. आप अब भी अप्लाई कर सकते हो. अभी 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ ऑनलाइन प्रोसेस, बट अभी आपके पास जो एम्बेसी ट्रैक वाले उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर गाइडलाइंस मेंशन है. आई थिंक मैंने सुना है थोड़ा सा, जो मैं अभी रिसर्च कर रही थी कि हाउ टू मेक दैट द वीडियो एंड द सम टिप्स अराउंड इट टू लेट यू नो अबाउट इट. सो मैंने इसमें कुछ आई थिंक एम्बेसी की इस मंथ के लास्ट में, नॉट द लास्ट, आई थिंक नेक्स्ट वाले मंथ की शुरुआत में. एंड द यूनिवर्सिटी ट्रैक की जो डेट है वो मुझे पक्का सा पता है, ठीक है. जो यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो है 31 अक्टूबर. सो यू स्टिल हैव अ टाइम to apply for this scholarship, but it's a major change in this scholarship, biggest major change for the Indian applicants and the other applicants too. So इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे. पहले हम इसकी जो गाइडलाइंस है इसको हम कंप्लीट करेंगे. इसके कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी हाउ टू फिल द फॉर्म, एंड जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अपना ट्रांसक्रिप्ट में फिल कैसे करना है, एंड हाउ टू मेकिंग द ट्रांसक्रिप्ट, एंड द all the doubts are cleared in the future videos. So you just currently stay with me in this video and watch full video and know about the all information for the GKS UG. जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा GKS के बारे में कि GKS क्या है, ठीक है. let's start this video and let's start this application guideline, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज इसको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है. उसमें क्या लिखा है, 2026 ग्लोबल कॉलेज स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज. फर्स्ट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड जो फर्स्ट है उसको गोली मारो, इसको हमें कुछ रीड ही नहीं करना है. सेकंड पर आ जाओ, नंबर 2 प्रोग्राम एंड द यूनिवर्सिटीज़. तो इसमें क्या है, डिग्री प्रोग्राम्स की थोड़ी कैटेगरी वगैरह, पीरियड वगैरह, एंड द बैचलर डिग्री, मतलब कौन कौन सी डिग्री इसके अंदर इंक्लूडेड है. सो उसमें देखो, फर्स्ट इज़ द एसोसिएट डिग्री 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज कोर्स. मतलब ऑफकोर्सली आप चाहे PhD में जाओ, मास्टर्स में जाओ, UG में जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, उसमें आपको 1 ईयर का जो आपका कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो आपका इंक्लूड रहेगा, ठीक है. सो 1 ईयर का, एंड द सेकंड वन 2 to 3 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम. बिकॉज एसोसिएट डिग्री आपका एक डिप्लोमा डिग्री होता है, जस्ट लाइक यू हैव टू डू इट 2 ईयर्स. अगर कोई बड़ी रिसर्चर है तो 3 ईयर्स में भी हो सकता है, बट 2 ईयर्स से ज़्यादा लिमिट इसकी होती नहीं है. सो ये एसोसिएट डिग्री जो डिप्लोमा बेस्ड होता है, ठीक है. तो सेकंड वन इज़ आपका बैचलर्स डिग्री. तो बैचलर्स डिग्री में आपका 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है. देन आपका 4 to 6 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम होता है, ठीक है. नॉर्मली बैचलर्स इंडिया में तो 3 ईयर्स का है, ठीक है. जो UG 3 ईयर्स की है, एंड द अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भारत में 4 to 6 ईयर की डिग्री, बिकॉज योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसमें, क्योंकि बहुत से लोग MBA करते हैं एंड द BBA एंड द बिजनेस एडमिनिस्टर, तो उसमें थोड़ा सा डिग्री की जो लेंथ होती है, पीरियड होता है, वो बड़ा होता है. सो 4 to 6 सॉरी,
ठीक है। सो 4 to 6 ईयर का तो जो इंडिया स्टूडेंट है उसमें बहुत, इंडिया की नहीं बल्कि और भी जो कंट्री है उनमें बहुत गिरावट आई है। बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते थे सो उसमें चांसेस रहते थे कि आप रीजनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आप सिलेक्ट हो सकते हो, कोई जिसमें कॉम्पिटिटिव ना हो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते तो आपका एक चांस रहता था कि आप सिलेक्ट। बट द RGKS जो यूनिवर्सिटी ट्रैक में था उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है RGKS में। आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। सो इन्होंने ये RGKS आपको दिख रहा होगा। जब पहले फर्स्ट बात आती थी तो जब वो उस टाइम पे जो RGKS का जो फॉर्म जो डेटा रहता था, RGKS का जो कोटा था वो UG के इस साइड रहता था। सो हियर इज़ अ 3-1। बट इन्होंने आपके पास मेजर चेंज करा है इसके रिगार्डिंग RGKS को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, SGKS को कोटे को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। सो अब इसमें क्या है आपका जनरल एम्बेसी ट्रैक बता रही हूँ। फर्स्ट जनरल में आपका 82 कोटा रहेगा एंड द सेकंड वन है आपको ओवरसीज़ कोरियन का आपको बता दिया है। बट एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या होता है। ओवरसीज़ कोरियन वो होते हैं जो कोरियन होते हैं बट वो अलग कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। और मतलब सिटीजनशिप चाहे उनकी अलग कंट्री को, बट वो कोरियन तो हैं। सिटीजनशिप कितनी हो मतलब कोरियन तो है तो ओवरसीज़ कोरियन हुआ। अगर इफ़ वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिटीजनशिप कोरिया की, वो भी बिकॉज ऑफ द वो कोरियन है। ओवरसीज़ मतलब वो बाहर रहते हैं कोरिया के अलावा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ द RGKS जो इंक्लूड हुआ है इसके अंदर। यूजुअली इसके अंदर RGKS नहीं, आई थिंक दूसरा मेथड रहता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो इसमें RGKS इन्होंने ऐड कर दिया है। 61 है इसके स्कोर। सब टोटल आपका हुआ एम्बेसी ट्रैक का कोटा हुआ आपका 150, ठीक है। सेकंड वन आपका आता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, इसमें आप UIC, ठीक है। UIC का मेन क्या है मैंने आपको पिछली बार बताया था, बट आपको मैं एक बार क्लियरली बता देती हूँ दोबारा, ठीक है। UIC का जो UIC का जो होता है, UIC का मतलब उसमें लिमिटेड डिपार्टमेंट, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ रहती है। मतलब आई थिंक इसके आगे भी आपको दिखा दूँगा। आई थिंक मैंने जब पढ़ा था गाइडलाइंस तो उसमें 8 या 7 कैंपस इंस्टीट्यूट तो जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो UIC के थ्रू, ठीक है। सो उसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं 7-8 आई थिंक, और लिमिटेड ही आपके मेजर डिपार्टमेंट रहते हैं। सो जिनका कन्फर्म है लिमिटेड मेजर एंड द योर यूनिवर्सिटी की आपको इसमें अप्लाई करना है। एंड दैट वन यू हैव टू चूज़ दिस मेजर एंड डिपार्टमेंट। सो यू जस्ट अप्लाई फॉर द UIC ट्रैक, नॉट द बिग डील, ठीक है। तो सेकंड वन आपका एसोसिएट डिग्री के अंदर आप 30 पीपल अराउंड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग कंट्री, नॉट द वन कंट्री, ये अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड। अब इसका आगे जो लिस्ट है मैं उसे बता दूँगी इंडिया से कितने लोग एसोसिएट डिग्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं UIC के अंदर, एंड द जनरल कोटा एंड द RGKS कोटा, ये 4 हो गए हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सब टोटल, मतलब इस ऑल ओवर द GKS के अंदर सिलेक्ट होंगे वो होंगे 280, ठीक है। 280 स्कॉलर्स के अंदर होल वर्ल्ड से जिसके अंदर इनविटेशन है GKS का, वो इसके अंदर सिलेक्ट होकर पढ़ने आएंगे कोरियन, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ भी नीचे UIC, थोड़ा सा इसमें देखो आप देख सकते हो, ये वाला फोन में दिख रहा होगा UIC यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉन्स्पिरेशन, इसमें लिखा हुआ है ये बात को, ठीक है। सो आई हैड टू read one is so let's scroll available universities field of study। तो इसमें अवेलेबल फील्ड ऑफ स्टडीज़ क्या क्या है आपको इसमें पता चलेगा। इसको थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो बड़ी, तो जो मेन है आपको इससे लेना देना कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है सबको लेना देना तो वही बताऊँगी आपको, ठीक है। बट अगर आपको शांति के लिए अपनी आत्मा संपन्न करने के लिए देखना है तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हमारे क्या क्या हमारे आ जाती हैं अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड फील्ड ऑफ स्टडी ट्यूशन, ठीक है। अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ है एम्बेसी ट्रैक के अंदर। एम्बेसी ट्रैक के लिए अंदर क्या क्या इसमें दे रखा है ऑप्शन, प्रोग्राम, क्लासिफिकेशंस, अवेलेबल यूनिवर्सिटी एंड द फोर्थ वन इज़ द कोटा, ठीक है। तो टाइप A के अंदर 30 इंस्टीट्यूशन, मतलब आपकी 30 इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेज अराउंड, ठीक है। इसके अंदर 30 हैं जो टाइप A के अंदर आती हैं। आपको पता तो होगा टाइप A, टाइप B एंड द ये 2 टाइप होते हैं, ठीक है। सो इसमें आ जाओ यूनिवर्सिटी चोंगांग यूनिवर्सिटी, तंगतुक यूनिवर्सिटी, थोंगुक यूनिवर्सिटी, थोंगसुंग वुमेन यूनिवर्सिटी, इवन वुमेंस यूनिवर्सिटी, जो इवन ये वुमेंस के लिए बहुत ही
फेमस है, एंड दैट फॉरेनर भी इसमें बहुत सिलेक्टेड होते हैं, सो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, जो हांगुक, हनसंग, हांगयांग, होंगिक यूनिवर्सिटी बहुत ही कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आप अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, लाइक you have around 98% and 97% your GPI, and you have extracurricular activities, and you have proficiency test language like that topic या IELTS इन दोनों में से अगर एक भी उसमें भी हाई स्कोर है, सो you do apply for this scholarship दिस यूनिवर्सिटीज़ गाइज। ठीक है, मैं आप कई दिन बाद वीडियो बनाने तो गाइज सब बन नहीं रही, सो आप थोड़ा सा करना मैनेज। ठीक है, सो इसमें कोटा आपको है 150 बैचलर्स का। ठीक है, ये एम्बेसी ट्रैक के लिए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बता रखी हैं, एम्बेसी ट्रैक के लिए 150 बैचलर्स डिग्री। ठीक है, सो इसमें कोटा हमारा क्या आता है, कोटा जनरल ओवरसीज RGKS। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर। सो इसमें सारी जितनी भी टाइप ए के अंदर तो हमारी 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टाइप बी के अंदर हमारे 39 इंस्टीट्यूशन हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ इसमें सियोल यूनिवर्सिटी, साइंस, आई थिंक मैं आपको बताऊँ ना, जो सियोल के अंदर है, ठीक है, सियोल आपको पता होगा साउथ कोरिया का जो होल कैपिटल है, जो सियोल है, जो फेमस है। तो जितनी भी टाइप ए के अंदर जो इंस्टीट्यूशन, जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो सियोल के अंदर ही हैं, एंड दैट वन जो टाइप बी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आउट ऑफ सियोल हैं, लाइक बुसान एंड थेगू एंड जोंगबुक था, मतलब लाइक हनियांग, मतलब ऐसे सिटीज़ के अंदर, बस सियोल में नहीं है। जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं टाइप ए की हैं सियोल के अंदर। सो यू जस्ट हैव टू नो अबाउट इट कि वेयर यू टू अप्लाई इफ़ यू वांट टू अप्लाई सियोल यूनिवर्सिटी एंड अंडर द सियोल कैपिटल, सो यू हैव टू डूइंग स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल। ठीक है, ये आपको मस्ट है बिकॉज ऑफ द ये बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सो आपको तभी सिलेक्ट करेंगी एज इट द GK स्कॉलर। ठीक है, तो इसमें जनरल के अंदर है ओवरसीज कोरियंस, RGK, ये जितने भी हैं RGK वाले, ओवरसीज कोरियन वाले, जनरल वाले, एंड देन कौन सा इसके अंदर कोटा 3। ठीक है, 3। ठीक है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब जैसे आप एम्बेसी के लिए करते हो, एम्बेसी में आप करते थे, लाइक इसमें नीचे एम मेंशन होगा 39। ठीक है, आप इसमें नीचे के लिखा हुआ है यू मस्ट हैव टू राइट इट, वरना आप मुझे ही कहोगे कि आपने बताया नहीं। सो यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर द जनरल एंड द ओवरसीज स्टूडेंट प्रोग्राम द एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट्स चूज अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन एनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड मस्ट अप्लाई टू लिस्ट वन ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द टाइप बी। ठीक है, सो ये कह रहे हैं आपको 3 अप टू आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करो तो एम्बेसी ट्रैक में आपको अप टू 3 यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, एंड देन यू हैव टू सिलेक्टेड 1 ईच टाइप बी। आप जो ए की जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, सॉरी गाइस थोड़ा इसको मैं रिमूव कर दूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप ए एंड यहाँ पर टाइप बी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आपको टाइप बी में से एक तो सिलेक्ट करने होगा। आप RGK प्रोग्राम ऑफ द एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट्स कैन चूज अप टू 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइप बी यूनिवर्सिटी। सो इसमें आई नो अबाउट इट, मैंने इसमें ना थोड़ा सा मैसी हो गया है। ठीक है, सो जो आपका जो एम्बेसी ट्रैक के लिए आप जनरल कोटा के लिए अप्लाई करोगे, एंड जनरल कोटा में आप अप्लाई करते हो। ठीक है, 3 कोटा हैं जनरल एंड द RGK। अगर आप जनरल में करते हो तो आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करनी है। 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एक बी होनी चाहिए, बाकी 2 आपकी ए होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप एम्बेसी ट्रैक के अंदर ही RGK के अंदर अप्लाई करना चाहते हो प्रोग्राम के अंदर, सो आपको यू कैन चूज़ अप टू 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइप बी। तो आप 2 यूनिवर्सिटी टाइप बी से भी चूज़ कर सकते हो, ये आपको मौका मिल रहा है RGK के अंदर, एंड द 1 इज़ द ए टाइप यूनिवर्सिटी एंड द RGK इंक्लूडेड द RGK कोटा। सो आप 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हो RGK कोटा के अंदर। ठीक है, सो स्क्रॉल डाउन एंड द यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, जैसे मैंने आपको बताया UIC एंड द सेकेंड वन इज़ एसोसिएट डिग्री। तो एसोसिएट डिग्री के लिए आपको उसमें मेंशन हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ, बस आपको दिख रहा होगा बट मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देती हूँ। फॉर द एसोसिएट डिग्री 9 इंस्टीट्यूशन थोंग
इंस्टीट्यूट एंड द टेक्नोलॉजी, खूमी यूनिवर्सिटी, हनयांग वुमेंस यूनिवर्सिटी, ओसान यूनिवर्सिटी, कोरी यूनिवर्सिटी और बाकी का आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सो इसमें है आपके 30 स्कॉलर्स का कोटा, ठीक है। ये आपका हो गई एसोसिएट डिग्री। जो एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करें वो इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉट द अदर वन यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई। आपको बस इसके जो इसके अंदर मेंशन है यूनिवर्सिटीज़, आपको उनमें ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम आपका आ जाता है यूआईसी डिग्री, ठीक है। यूआईसी डिग्री में अब आपका 2 टाइप्स होते हैं, लाइक एसोसिएट डिग्री एंड द बैचलर्स डिग्री। बिकॉज ऑफ द बैचलर्स के लिए यूजी के लिए ओपन है, तो बैचलर्स के लिए भी इसमें एसोसिएट डिग्री के लिए है। तो सो इसमें इंस्टीट्यूशन है 13, तो थोड़ा सा इंडिकेशन दोबारा कर देती हूँ वरना कहीं, ठीक है। तो इसमें बैचलर्स डिग्री के लिए आप अजो यूनिवर्सिटी, थेगू यूनिवर्सिटी, थोंगा यूनिवर्सिटी, इंजू यूनिवर्सिटी, किमयंग यूनिवर्सिटी, खंगयांग यूनिवर्सिटी, खकमिन यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, कोरिया टेक इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड द सोंगशिन वुमेंस यूनिवर्सिटी एंड द योंगनाम यूनिवर्सिटी। ये बैचलर्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपको यूआईसी के थ्रू अप्लाई करना है, यूआईसी विच मीन्स कि आप इन यूनिवर्सिटी के अंडर ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड द एसोसिएट डिग्री के लिए गिनी चुनी 3-4 हैं, थोंग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुनयांग, क्योंगबुक यूनिवर्सिटी एंड द ओसान यूनिवर्सिटी 3। सॉरी गाइस, मैंने मैच कर दिया, 4-5 बोल दिया मैंने, इट्स 3। सो इसके यूआईसी के अकॉर्डिंग आप 100 स्कॉलर्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपका कोई जैसे इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई यूनिवर्सिटी जैसे लाइक शोंगशिन्स वुमेन यूनिवर्सिटी, आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, मतलब आपने पहले से मन बना रखा है, एंड देन यू हैव टू मेजर इनके इसके अंदर भी मेजर आपको चूज़ कर रखा है कि आपको इसके अंदर ही अप्लाई करना है। सो यू हैव टू गो थ्रू द यूआईसी ट्रैक, ठीक है। इसमें 100 स्कॉलर्स का कोटा है। सो अब क्या आता है इसमें, नोट दिख रहा होगा, नोट भी पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। द यूआईसी प्रोग्राम अंडर यूनिवर्सिटी ट्रैक प्रोवाइड कस्टमाइज करिकुलम एंड फील्ड experience through industry in university concentration focused on the field of natural science and the engineering, ठीक है। आपको पता होगा फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस, एंड इसमें ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन इंडस्ट्री थ्रू वाले जो वो होते हैं ना, नेचुरल साइंस एंड द इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। सो अगर आप कोई नेचुरल साइंस एंड द इंजीनियरिंग वाला कोई एप्लीकेंट है जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, तो आप यूआईसी के अंदर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ द प्रोग्राम कोटा, एम्बिशन ट्रैक 150 स्कॉलर फ्रॉम द 71 कंट्रीज, जनरल में 82 स्कॉलर फॉर द 71 कंट्रीज, ओवरसीज स्कोरिंग 7 स्कॉलर फॉर 7 कंट्रीज, ईच 7 कंट्रीज, तो ईच 1 person who are Korean, overseas Korean, who can apply for 7 countries each, मतलब 7 कंट्री, तो 7 कंट्री में से 7 कंट्री 7 स्कॉलर, तो हर कंट्री से एक ओवरसीज कोरियन अप्लाई कर सकता है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो थर्ड वन इज़ द आरजीकेएस 61 स्कॉलर्स है फॉर 56 यूनिवर्सिटी। आज मैं कोटा बता देती हूँ कि इंडिया से कितने सेलेक्ट होंगे हर अकॉर्डिंग, ठीक है। सो फर्स्ट आपको पहले इंडिया में पहला आपका इसका है तो 26 का देना, तो आपका जनरल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका इंडिया से होंगे 2 कैंडिडेट सिलेक्ट, इसमें लिख भी रहा है, आपको थोड़ा सा मेंशन कर दो वरना आपको इसमें दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियरली, 2 टोटल 4, ठीक है। सो 26 पे इंडिया, तो आपका जो जनरल वाला है, ठीक है, जनरल वाला उससे 2 सिलेक्टेड होंगे पीपल फॉर दिस स्कॉलरशिप, एंड द ओवरसीज कोरियन हमारे अंडर है ही नहीं कोई, ठीक है, तो उसके लिए कोई कोटा भी नहीं दे रखा है इन्होंने। 7 कंट्री वो अलग है, वो अलग मेंशन होंगी, ठीक है। एंड द जो इसमें लिखा हुआ है काज़ाकिस्तान है, कज़ाकिस्तान जो ओवरसीज कोरियन इसमें लिख भी रहा है, देखो आपको मेंशन है, देखो ये वाली जो लाइन है इसमें ये ओवरसीज कोरियन की लाइन है, ठीक है। सो इंडिया से 2 तो आएंगे जनरल में, 2 ही आएंगे आरजी के इसमें, तो टोटल हो गए 4, तो एम्बेसडर ट्रैक से 4 स्कॉलर्स में सिलेक्ट होकर जाएंगे, ठीक है। सो इसमें 4 आपका दे रखा है, ठीक है, 4 इसमें दे रखा है, तो आपको 4 एप्लीकेंट्स में से सिलेक्ट होंगे होल एम्बेसडर ट्रैक से, ठीक है। सो आपको क्या आना है, आपको यहाँ से हट जाना है क्योंकि पता चल गया कि कितने एप्लीकेंट्स, आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से आ जाओ, यूनिवर्सिटी ट्रैक से इसमें दे नहीं रखा है, बस इसमें दे रखा है कि 100 स्कॉलर्स इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे, इसमें मैं चेक करती हूँ, इसमें नहीं दे रखा।
जैसे इसमें एमबीसी ट्रैक में दे रखा है ना, जनरल से 2 होंगे इंडिया एंड इसमें बाकी में दे नहीं रखा है। सो फॉर गेट इट अबाउट इट, यूनिवर्सिटी ट्रैक मस्ट डिग्री 30 स्कॉलर्स फॉर द 71 कंट्रीज एंड द यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉन्स्पिरेशन, जैसे शॉर्ट में यूआईसी प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें 100 स्कॉलर्स चूज़ करे जाएंगे। अब इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया था बैचलर्स डिग्री के लिए 100 इंस्टीट्यूट 10 इंस्टीट्यूट हैं एंड द एसोसिएट डिग्री के 3 इंस्टीट्यूट है एंड द टोटल इज द 13 इंस्टीट्यूट। सो फर्स्ट इज द यूनिवर्सिटी अजो यूनिवर्सिटी, थेबू यूनिवर्सिटी, तुंगा यूनिवर्सिटी, इंजी यूनिवर्सिटी, किमयूंग यूनिवर्सिटी, खोनयांग यूनिवर्सिटी एंड द कुकमिन यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, इट्स अ बिट लॉन्ग, शॉर्ट में है कोरिया टेक एंड द संगशिन वुमेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें डिज़ायर्ड आपकी फील्ड डिपार्टमेंट भी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर, डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आप अपनी अकॉर्डिंग इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको चूज़ करना है जो वो करना है यूनिवर्सिटी। अगर आपके मेल का कोई खा रहा है इसमें मेजर या ये इसमें कुछ इंक्लूडेड है तो आप यूआईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आए थे आप ये एसोसिएट डिग्री के लिए, आप देख जैसे मैंने बताया उसमें 3 यूनिवर्सिटी 3 आपके जो, हाँ एसोसिएट डिग्री में जो इसमें लिखा हुआ ना इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैं थोड़ा बता देती हूँ कहाँ पर है ये जो है इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द सॉफ्टवेयर कवरेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इन्हीं डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो फॉर द एसोसिएट डिग्री थ्रू। ठीक है, एसोसिएट डिग्री प्रो, तो आप इस 3 के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कवरेज एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इन 3 डिपार्टमेंट में जो आप अप्लाई कर सकते हो एसोसिएट डिग्री के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी फॉर द सेम, जैसे आपको पता है ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ नीड डिज़ाइन कंट्रीज, मतलब इन्वाइट भी जो करा है नीड ने, लाइक जैसे इंडिया नेपाल उसके अंदर इंक्लूडेड, तो इंडिया नेपाल के लोग जो कंट्री उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी ना, कोटा वाला जो एमबीसी ट्रैक वाला कोटा वाली जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो वो आप इंक्लूड नहीं हो इस स्कॉलरशिप के लिए, आप एलिजिबल नहीं, तो आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हो इंक्लूडेड हैं उसके अंदर 71 कंट्रीज़ आई थिंक। सो अप्लाई एंड द इसमें थोड़ा सा लीगल गार्जियन, मतलब आपके जो मम्मी पापा हैं उनको आप दूसरी कोरिया की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, अलग देश की सिटीजनशिप उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इज़ फॉर एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएटेड और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन फॉर द हाई स्कूल फ्रॉम द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, जो एसोसिएट डिग्री जिन्होंने कर ली है वो भी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जिन्होंने 12th कर लिया है पास वो भी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इज़ फॉर एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएटेड और एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल। सो एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम वो भी कर सकते हैं, लाइक आप जैसे 12th पास कर लिया आपने, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जैसे आपने 12th पास कर लिया, आपको एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने 12th कर लिया, एसोसिएट डिग्री भी कर ली, बट आपको बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप भी इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें सारा लिखा हुआ बैचलर्स डिग्री एंड द एक्सपेक्टेड ग्रेजुएटेड, वो आपको जब मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी तो इसमें वैसे मैं बता देती हूँ। अगर लाइक इंडिया में तो आई थिंक बोर्ड के 12th के पेपर होते हैं सभी के, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश कोई भी बोर्ड हो, सबके पेपर होते हैं। आई थिंक उनका रिजल्ट भी जून जुलाई तक फाइनल हो जाते हैं और इसकी जो गाइडलाइंस होती है सितंबर में आउट होती हैं, बट दे बिकॉज हमारे कंट्री में होता है बट अलग कंट्री में नहीं होता, तो उन्होंने उसके हिसाब से कोटा बनाया हुआ है कि आपको 31 दिसंबर तक जो जैसा 2026 को आपकी गाइडलाइंस आउट हुई हैं, ठीक है, 2026 के लिए, तो अभी 2025 चल रहा है, तो आपको दिसंबर 31 2025 तक अपना फाइनल आपकी मार्कशीट वो सबमिट करनी है एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। आपको चाहिए होगी नीडेड, तो आप उसकी जगह अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आप अपना एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, इसमें मेंशन हो कि आपका जो मार्कशीट है इस डेट तक आ जाएगी और ये बच्चा ग्रेजुएट हो गया हमारे स्कूल से, ऑल ओवर थिंग्स इंक्लूडेड योर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें यही बात है। एंड अगर आप नहीं जमा कर पाते हो 31 तक तो आपकी जो प्रोसेस, अगर आप सिलेक्ट हो जाओ फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड वन आपका होल्ड हो रहा हो तो आप उसके लिए कैंसिल हो जाएगी आपकी पूरी जीके एप्लीकेशन, मतलब आप रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, अब द ग्रेड पॉइंट कम्यूटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA फॉर द एंटायर करिकुलम फॉर द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम मस्ट मीट द वन ऑफ द 2 कंडीशन। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन मेंशन है तो वो पढ़ लेते हैं पहले। नंबर 1 द स्कोर परसेंटाइल शुड बी 80% और अबव 100 स्किल, लाइक 100% में से 80% आपकी परसेंटेज आनी चाहिए एंड द रैंक टू विद इन द टॉप 20% इन वन क्लास। अब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टॉप 20 नहीं, टॉप 20%, लाइक यू अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है
तो आपको टॉप 1 होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप टॉप 20 में तभी आ पाओगे। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे और आपको 20% यू नो अबाउट इट, मैं क्या कह रही हूँ, तो आपको 5th या 4th या 3rd रैंक आना चाहिए तभी अप्लाई। नॉट द कि आप टॉप 20, मेरी रैंक तो 27 है या मेरी रैंक तो 17 है, 80, तो मैं अप्लाई, नॉट द, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें परसेंट बोला है 20%, नॉट द टॉप 20 स्टूडेंट इन योर क्लास रैंक 20, इसमें बोला गया है टॉप 20%। सो आपको परसेंट के अकॉर्डिंग करना। अगर आपके क्लास में 200 ओवर या 170, गवर्नमेंट स्कूल की बात बता रही हूँ मैं, 150 अराउंड है, तो आपको रैंक होना चाहिए 10, 11, 12, लाइक ऐसे आपकी रैंक होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है गाइस, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने आपको वीडियो बताई है मेरी, चलो मैं देखो ये मेरे लिए नहीं आई, आपके लिए, ठीक है। सो मैंने एक वीडियो बनाई है जो जिन बच्चों के पास 80% नहीं है और टॉप 20% में भी नहीं है, वो हाउ टू वो अप्लाई कैसे करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको 70 जो परसेंटेज आपकी वो होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। 70%, आई थिंक आपको 68 से 70 परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। किसके थ्रू? सेकेंड मेथड के थ्रू। तो सेकेंड मेथड इसमें क्या दे रखा है, CGPA मस्ट बी इक्वल टू और अबाउट 2.64 आउट ऑफ 4.0, बाकी के स्केल दे रखे, बट हम यूज़ करते हैं 4.0, जो फर्स्ट हमारा जो इसमें GP है वो यूज़ करते हैं। सो आपको इसकी नीड पड़ेगी आपको एलिजिबल दिखाने के लिए अपने आप को। सो अगर आपको कोई दिक्कत, अगर आपको कोई मतलब मिसमैचिंग या कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसके अकॉर्डिंग, तो मैं ट्रांसक्रिप्ट, आई एम गोना मेक अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर यू, जिसमें आपका मार्क्स अकॉर्डिंग एंड द GPA अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसक्रिप्ट रहेगी। बस आपको उस पर अपने स्कूल से स्टैम्प एंड द प्रिंसिपल के साइन कराने, एंड देन सबमिट दैट, आपको सबमिट करना, एंड देन यू हैव टू एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। सो इसमें वो लिखा हुआ है हाई स्कूल बैचलर्स डिग्री, जो आपको बताया था वो नहीं कर सकते, ठीक है। Transcript not providing CGPA information or is unenable, convert his or her grade into any one of the respective university, ठीक है। सो अगर आप जैसे आपका इसमें GPA देगा, 10 स्केल भी देगा, डोंट वरी, इसमें 10 स्केल का भी है, जो परसेंटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है परसेंटेज पर। CGPA का इज़ द मोस्ट ओपनिंग, किसी में 7.5 होता है, इसका 8.2, बट इसमें 4.5 बोलो सर, या 4.3 एंड 4.5, 4.5 आपको समझ में आ गया होगा, एंड 5.0 आपका इसका स्केल होना चाहिए। नहीं है तो आप 100 पर कर सकते हो, और नहीं है तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा अपने कॉलेज की ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, उस पर आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट द स्केलेरो एंड देन ऑथेंटिकेटेड एंड वेरीफाई फ्रॉम योर कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो इतना रंटा है ही नहीं आपके स्कूल में। आपके स्कूल में बस आपको स्टैम्प एंड देन यू हैव टू साइन इट योर प्रिंसिपल इन योर ट्रांसक्रिप्ट। अगर ट्रांसक्रिप्ट से कोई भी इशू हो तो आपको यहाँ पे मेंशन हो रही है कि मेंशन हो रही होगी आपको यहाँ पे मेरी जीमेल, तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो एज आपकी मस्ट बी 25 होनी चाहिए, बोर्न आफ्टर March 1, 2021, ठीक है। इट्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। तो हेल्थ में आपको गुड, मेंटली फिजिकली बिल्कुल गुड, ऑल ओवर द गुड चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है। सो आप ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट हैव नो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन लाइक क्रिमिनल हिस्ट्री या ओवरसीज ट्रैवल, लाइक ओवरसीज मतलब आप कहीं ट्रैवल करते हो। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। सो इसमें मेंशन है तो मैंने बता दिया। रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन आपको बता दिया है कि लाइक अगर आप कोरे स्कूल से पढ़ रहे हो भी, मतलब 12th पढ़ रहे हो और आपने ग्रेजुएट करा, आपने वहाँ से ग्रेजुएट, विच मीन्स नॉट द ग्रेजुएट मास्टर्स वाला UG वाला, आप किसी भी स्कूल अभी किसी भी क्लास से पास होते हैं तो उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। सो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग इन द अदर कंट्री। इंडिया में तो बोलते हैं कि पास हो गया, मार्कशीट, नॉट द ग्रेजुएट मार्कशीट बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, नॉट द मार्कशीट भी नहीं बोलते, बहुत से अदर पीपल रिजल्ट बोलते हैं। 12th का रिजल्ट है, इनका रिजल्ट, लाइक दैट। सो हाई स्कूल, मैं आपको बताती हूँ, हाई स्कूल जो हमारा होता है, हाई स्कूल हमारा इंटरमीडिएट का जो 12th का जो आपका रिज़ल्ट मार्कशीट, आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होता है ना, आपको सब क्लियर आउट बता देगा क्या चीज़ होती है। सो उसको हाई स्कूल का बोलते हैं। अब हाई स्कूल आप वो टेंशन मत करके रखना कि हाई स्कूल तो 10th होता है, नॉट द अदर कंट्रीज, नॉट द सेइंग हाई स्कूल इज़ द 12th, ठीक है।
हाई स्कूल इज़ 12th, तो उसमें कहीं भी अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या कोई भी आपसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगे तो आपको एक मेंशन रखना है दिमाग में कि वो 12th का मांग रहे हैं, तो आपको 12th का ही मेंशन करना है कुछ भी चीज़ को, ठीक है। सो इसमें दे रखा है कि अगर आपने 12th अपनी कोरिया से करिए, अगर आप कोरिया में 12th करिए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अ पर्सन हु करंटली इन देयर फाइनल ईयर एट कोरियन, तो उसमें यही है, कॉलेज स्कूल हो या कॉलेज हो, दोनों के लिए एक ही सेम बात है, ठीक है। और जिस एप्लीकेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा है, लाइक यू हैव टू कंप्लीट योर BA in GK scholarship through and you do it again BA for the scholarship, तो you are disqualified for the scholarship, ठीक है। तो कैंसिलेशन स्कॉलरशिप मीन्स ड्रो, देखो ये ना खुद समझने की बात होती है, मैं इतना कहाँ तक समझाऊँ। देखो वीडियो में मेरी लेंथ भी ना बहुत बड़ी हो, मुझे लगता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बट मेरे पास स्टिल टाइम नहीं, बिकॉज जो गाइडलाइंस भी आउट हुए बहुत दिन हो गया एंड द फिलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, तो बहुत से एप्लीकेंट्स को आपको पोस्टल कराने में टाइम लग जाएगा। सो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को एक में कवर कर दूँ, बिकॉज मुझे कल या परसों आई थिंक मुझे 1-2 दिन के अंदर मुझे जो फिलिंग प्रोसेस है वो भी बताना है। सो मुझे लगता है बहुत बड़ी हो जाएगी। सो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। डाउनलोड तो आपको करना आता होगा, नहीं आता है तो आप सर्च करना गूगल पे स्टडी इन कोरिया, उस पर सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद बाकी वो खुद बता देंगे कि कैसे आप करना है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मेथड है इसमें ऑनलाइन, अब की बार इट्स द बिगेस्ट मेजर ऑफ द चेंजेस, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द स्टडी इन कोरिया वेबसाइट में, कोरिया की वेबसाइट जगह इसमें इस पर मैं क्या होती है। अब एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एम्बेसी ट्रैक में फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट NIID आपका करेगी सिलेक्ट, फिर डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन आपके पास उनके पास पहुँचेगी NIID के पास, फिर सेकेंड राउंड सिलेक्शन, फिर थर्ड राउंड सिलेक्शन एम्बेसी ट्रैक एंड फाइनल होगा आपका सिलेक्ट, ठीक है। अब इसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक फर्स्ट राउंड रिकमेंडेड एंड इसमें एक राउंड कम होता है, थर्ड राउंड। एम्बेसी ट्रैक इसलिए हार्ड होता है क्योंकि उसमें कई राउंड होते हैं, तो आपका जगह जगह पर खतरा होता है कि मैं यहाँ फेल हो जाऊँ, यहाँ रिजेक्ट हो जाऊँ, या कुछ वैसा कुछ मेरे साथ कुछ डेस्टिनी हो जाए, तो लाइक इसलिए सब यूनिवर्सिटी ट्रैक की तरफ के लिए भागते हैं, ठीक है। सो इसमें लाइक आप समझ लो 1 2 3 4 5 राउंड समझ लो, 5 बार आपकी परीक्षा है एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में 4 बार, ठीक है। स्टेप 1 एम्बेसी ट्रैक यूनिवर्सिटी, सेकेंड NIID, थर्ड इज यूनिवर्सिटी, फोर्थ फिर NIID, ठीक है। अब इसमें पिछली बार ऐसा होता था कि मेजर चेंज था कि इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं बताता कि कब तक मेंशन होगा कब तक नहीं होगा। अब इसमें मेंशन है रिजल्ट अनाउंसमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट आपकी जनवरी में होगा, मतलब जनवरी 10 तक आपका वीज़ा वगैरह बताने स्टार्ट हो जाएगा, पासपोर्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, वीज़ा उसमें लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हो, अब जो मेन चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अब सिलेक्शन टाइमलाइन क्या है, एप्लीकेशन गाइड्स आर अनाउंस्ड स्टडी इन कोरिया, ठीक है। तो अनाउंस होगी, देखो उस पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अनाउंस होंगी आपकी ईच कोरियन एम्बेसी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन सिलेक्शन जो होता है आपका 15 सेमेस्टर, जो सेमेस्टर बोल रही हूँ, ठीक है, सेप्टेम्बर जो आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड द थर्ड वन आपका एम्बेसी ट्रैक का आपका 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका ये जो टाइमलाइन है, डेडलाइन आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 30 सितंबर तक, ठीक है। एंड 10 यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए, यूनिवर्सिटी ट्रैक का बहुत टाइम होता है भाई गाइस, ठीक है। 15 सितंबर से लेकर होल अक्टूबर 31 तक ये आपका टाइमलाइन है, मतलब डेडलाइन है, आप तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें फर्स्ट राउंड पूरा लिखा हुआ है कि कब तक होगा या अकॉर्डिंगली एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट वगैरह इसमें सब लिखा हुआ मेंशन करा हुआ गाइस, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इसमें सब मेंशन है, अनाउंसमेंट आपको मेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है आपका, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या है, कैसे कैसे सबमिट करना है, लाइक व्हाट डू हैव टू सबमिट इन दिस स्कॉलरशिप। सो फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपको पता होगा आपको क्या करना है, पहले जितने भी फॉर्म मतलब जितनी भी ये सब चीज़ें इनको पहले प्रिंट आउट कराना है, उन पे साइन स्टैम्प, जिस पे स्टैम्प की जरूरत स्टैम्प साइन और
करना है, फिर उनको स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है। नोट आपको वहीं पे टाइप करके वहीं पे सबमिट कर, ऐसे नहीं, आपको पहले साइन वगैरह उनको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, साइन वगैरह करवाने पड़ेंगे, एंड देन आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकलवानी पड़ेगी, उस पर साइन स्टैम्प उनको, फिर स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन PDF में करना पड़ेगा उनको डॉक्यूमेंट को, फिर आपको अटैच करना है। अब फॉर्म क्या है, फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर 2 है पर्सनल स्टेटमेंट, थर्ड वन इज़ द स्टडी प्लान एंड कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो मैं आप मेंशन कर दूँगी अपनी जो जीमेल, आप उसमें मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब तो आप इसमें टंटा एक बहुत तकड़ा जो चल रहा है ना, फॉर्म नंबर 4 रिकमेंडेशन लेटर इन्फॉर्मेशन, इन बच्चे कह रहे हैं कि हमें जमा करनी है, करना है, नहीं करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस दोज एप्लीकेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो इसमें क्या लिखा हुआ, ओनली दोज who pass the first screening are required to submit the sealed recommendation letter to the respective first round selection institute, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे ना, तो उनको ही रिकमेंडेशन लेटर भेजना है, आपको नहीं भेजना है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। जो बच्चे स्क्रीनिंग राउंड में फर्स्ट राउंड ऑनलाइन जो होगा ना उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, देन यू हैव टू सेंड योर सील्ड मतलब बंद करा हुआ आपको एनवलप सेंड करना है अपना रिकमेंडेशन का, LOR उसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखो एनर्जी मेरी डाउन से हुई है। फिफ्थ वन इज़ द GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट, इसमें इंक्लूड है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड द सेवन्थ वन इज़ द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अब इसमें जो रेड बॉक्स में सारे आपको अपोस्टाइल कराने ज़रूरी हैं। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपका और अपने मम्मी पापा का रिलेशनशिप शो करानी है कि आप रिलेशनशिप मतलब आपकी रिलेशनशिप है कि नहीं है, आप इनके डॉटर हो, आप इनके फादर हो, लाइक यू हैव टू शो दैम योर रिलेशनशिप। एंड द हाई स्कूल इज़ द 12th, ठीक है। हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, अब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अब बोलते हैं सर्टिफिकेट क्या, हमारी तो मार्कशीट है, रिजल्ट है। गाइज यू हैव टू सबमिट योर 12th रिजल्ट और मार्कशीट, ठीक है, वही आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहलाएगा, बिकॉज अब तो आपको कॉर्नर पे लिख भी रहोगा इंटरमीडिएट या 12th सर्टिफिकेट लिख भी होगा उसको, ठीक है। 9th इज़ द अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर हाई स्कूल। अब ट्रांसक्रिप्ट का मैंने बताया था आपको कि ट्रांसक्रिप्ट आप मुझसे बनवा सकते हो, अगर आपको नहीं पता ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनाए, अगर आपको कोई इशू आपके 80% नहीं है एंड आप 20% में भी नहीं हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जीमेल आपको दिख गई होगी इधर या इधर कहीं भी दिख रही होगी आपको, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लेना इमीडिएटली, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूँगी। एंड देन यू हैव टू जिनकी नहीं है, जिनकी परसेंटेज हाई है, लाइक यू हैव आपके पास आपकी मार्कशीट लाइक 12th में आपके मार्कशीट में आए हैं 83 या 89 कुछ ऐसे परसेंटेज, मतलब 80 से वो है, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट बनानी है। ट्रांसक्रिप्ट आपको पोस्टल करानी होती है, तो ट्रांसक्रिप्ट बनानी है आपको, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट बनानी है, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो यू हैव टू ऑप्शन 10th 11th 12th इन सभी मार्कशीट को आपको अपोस्टाइल कराना है। अब आपको पता होगा अपोस्टाइल कितना एक्सपेंसिव कॉस्टली पड़ता है आपको, लाइक 1 डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1000 तो स्पेंड करना पड़ता है, तो 3 डॉक्यूमेंट होगा आपके 10th 11th 12th मतलब 12th के 2 डॉक्यूमेंट आपको अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे, तो 4 हो गए, तो 4000 4,500 आपके इसमें ही चली जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट के चक्कर में। एक्टेड प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट विद योर स्कूल लोगो, विद योर स्कूल ऑल द डिटेल्स द स्टैम्प रिक्वायर्ड, मतलब जो आपका डेटा वगैरह जो है उसमें फिल करके दूंगी। टोटल आपके 3 टाइप में रहेंगे, अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, CGPA आपका तो परसेंटेज CGPA मार्क्स अकॉर्डिंग 3 टाइप का होगा। अगर आपकी मार्कशीट अगर आपके 80% नहीं है तो 20% में नहीं हो तो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड योर CGPA अकॉर्डिंग, GPA बोलते हैं उसको, CGPA नहीं GPA अकॉर्डिंग आपको जो है मिल जाएगी आपको ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्या आता है हमारा इसमें हमारा आता है इसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या एसोसिएट डिग्री वालों के लिए जो एसोसिएट डिग्री पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब जो बैचलर्स के अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने एसोसिएट डिग्री कर रही है तो अपना एसोसिएट डिग्री का इसमें डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है। सो इसमें ओवरसीज़ स्कोरिंग के लिए ओवरसीज़ स्कोरिंग क्या हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट में आपका स्कोर जो को टॉपिक आइल्स का मैंने प्रोफेशनशिप बताया था, ये ऑप्शनल है, ये अगर हो तो कर देना, ठीक है। अब तो कॉपी अवार्ड सर्टिफिकेट ये इम्पोर्टेंट है, नहीं भी ऑप्शनल बट कहते हैं ऑप्शनल गाइज नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बट आई हैड टू से अबाउट इट। आपको
आपका जितने सर्टिफिकेट, आपका ट्रॉफी है ना, ट्रॉफी को एक साथ अरेंज करो, सभी को एक साथ अच्छे से पीछे बैकग्राउंड लो, उनका फ़ोटो क्लिक करो, उन्हें भेजो, सेंड करो, ठीक है। एंड यू हैव टू सबमिट योर सर्टिफिकेट कलर्ड फोटो कॉपी, उन्हें भेजो, ठीक है। ये ऑप्शनल है बट इट्स आप बिल्ड करते हैं आपका, वो उनको जानने में इच्छुक होती है कि बच्चा कैसा है, कि पढ़ाई का कीड़ा है या अदर चीज़ों में भी। बिकॉज आपको पता होगा कोरिया के स्कूल कितने भी हों, उसमें ज़्यादातर सभी की क्लासेस होती है स्पोर्ट्स की, मतलब उन केवल पढ़ाई के लिए नहीं फोर्स करते, वो सभी चीज़ें एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। सो वो देखना चाहते हैं कि पढ़ाई कीड़ा है या फिर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं। सो यू हैव टू डू शो दैम योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पासपोर्ट एप्लीकेंट्स अगर नहीं है तो मत लगाना, और हो तो लगा देना, ऑप्शनल है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन उसमें कैसे करनी है, जीके एप्लीकेंट एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, प्लान, स्टडी, रिकमेंडेशन लेटर, ये तो आपको इसके अंदर मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर अटैच है, उसे कंप्लीट करना है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट, रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड द फॉर्म फॉर द सिस्टम, रिकमेंडेशन लेटर, ये बता रहा है कि सिस्टम से आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपको फिलिंग प्रोसेस में बताऊंगी, ठीक है। अब सर्टिफिकेट क्या है, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर आपका हो तो लगा देना। सर्टिफिकेट अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो आपको बताया मैंने, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपका 12th का है वो लगाना है मस्ट। मैं अब मेरी एनर्जी डाउन हो गई तो गाइस थोड़ा सा वीकली मैं थोड़ी बोल रही हूँ, आपको पता होगा, देखो मेरी जोश ठंडा हो गया है। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो वर्ड बोल रही हूँ, सर्टिफिकेट, बिकॉज ऑफ द मैं अभी एक कोरियन अल्फ़ाबेट था उसमें श और उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी अभी वीडियो बनाने से पहले, तो मेरे मुंह पर बार बार श आ रहा है। सो सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना। एंड द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, अब प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन डॉक्यूमेंट जो ओवरसीज का, अब प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इनके लिए बता देती हूँ मैं, ठीक है। पहले पीछे जाती हूँ, आपको पता नहीं होगा तो तो अब क्या आता है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स पेरेंट्स और प्रूफ ऑफ फैमिली, इसमें 2 डॉक्यूमेंट पूछे हैं। फर्स्ट इज़ योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर रिलेशनशिप टू हैव टू कन्फर्म दैम योर पेरेंट्स, एंड द सेकंड वन इज़ द वोटर आईडी कार्ड, योर वोटर आईडी कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अब वोटर आईडी कार्ड गाइस पहचान पत्र, ठीक है। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, बट आपको वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी है। अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पासपोर्ट बनाने के लिए दे दो। अगर आप इतना UIC के थ्रू कर रहे हो, मतलब जो बैचलर्स डिग्री है आप UIC के थ्रू कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास फुल टाइम है, आपका जो पासपोर्ट है उसको पोस्टल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आपको जो पासपोर्ट है वो 25 to 20 डेज़ के अंदर बनकर आ जाएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट बनवा लो गाइस, वो ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, बनवा कर अपने DM या उनसे साइन करवा सकते हो, लाइक दैट, कि आप शो कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, एंड आपको पेरेंट्स का भी सबमिट करना होगा। पेरेंट्स का आप पासपोर्ट हो तो पेरेंट्स का सबमिट कर सकते, नहीं हो तो उनके वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र तो होंगे, उनको सबमिट कर सकते हैं। बट आप पोस्टल के जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगी ना, अभी रेड बुक्स वाले सारे पोस्टल करने हैं, ठीक है। एंड 8 पर आता है हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो आपका है 12th की मार्कशीट, उसको आप पोस्टल कराना है। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, जो आपको बताया था मैंने कि आपके कोर्स में बेस में रहेंगी, जिससे मैं बनाऊंगी। अगर मुझसे बनवाना चाहते हो आप खुद बना सकते हो, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर हाउ टू मेक द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द स्केलेरो वेबसाइट, तो आप वहाँ से बना सकते हो। अगर आपको समझ में ना आ रहा तो मुझसे कह सकते हो, मैं बना दूँगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड नहीं है तो जैसे मैंने आपको मैथड बताया 10th 11th 12th की मार्कशीट को सारी को पोस्टल कराना है, उनको अटैच कर देना है एज अ ट्रांसक्रिप्ट, उसमें लेबल कर देना है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। सो यही है, आपका तो यहीं तक है। बट जो एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले हैं, एसोसिएट डिग्री के लिए देख सकते हो आप, जो एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, जो बैचलर्स के लिए मतलब UG के लिए अप्लाई करेंगे, जिन्होंने एसोसिएट डिग्री करेगी तो उनकी भी ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट चाहिए होगी, और बाकी ऊपर के हाई स्कूल वगैरह भी चाहिए होगा उनको, ठीक है, दोनों चीज़ चाहिए। ये बता दिया मैंने आपको। एंड हाउ टू फिलिंग, हाउ टू कंप्लीट, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। कुछ ना है समझ में तो मुझे आप मेरे जो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, मेरी जो ईमेल है उस पर मैसेज कर सकते हो आप। सो
इसमें क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट रिटन इन द इंग्लिश एंड कोरियन। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका इंग्लिश में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंडिया में जितने भी डॉक्यूमेंट आप बनने ज़्यादातर इंग्लिश में बनने, बट अगर आपके इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसे ना जो आप पोस्टल सर्विस होती है वही इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दे देती है डॉक्यूमेंट ओरिजिन, तो आप उनसे करवा सकते हो। ठीक है, एंड इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू कंट्री बिलोंग टू वन ऑफ द member countries of postal convert to submit to required certificate with application number of the document to submit one postal consular। आपको एक तो करने पड़ेगा। ठीक है, इसमें देख सकते हो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट राउंड फॉर द सिलेक्शन, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिट इन द इंग्लिश और कोरियन। जैसे आपको बताया मैंने, इंग्लिश में रिटर्न होना चाहिए, हिंदी में। अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जैसे लाइक इंडिया में लिखा रहता है ना नाम, फिर साइड में स्लैश मार के नेम लिखा रहता है, ऐसे ही फिर बाद में तुम्हारा नाम हिंदी में इंग्लिश में, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन, तो आपको डोंट वरी व्हाट आर सिलेक्टेड इन द। आपको क्या करना है, आपको जो सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। प्रॉपर डायरेक्शन मैं दूंगी आपको कि आपको अब क्या करना है, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अब क्या करना है, आपको तब क्या करना है, सब इंटरव्यू क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करा दूंगी आपकी। देयर इज़ नो अबाउट टू वरी इट, सो यू जस्ट सबमिट इट। एंड मैं एक मेंटरशिप भी स्टार्ट करी है मैंने, मेंटरशिप। अगर आप इच्छुक हो, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है, अगर बिल्कुल आपका डेडिकेशन है कि आपको अप्लाई करना है एंड आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेंटरशिप भी मैंने स्टार्ट कर रखी है सारी, उसमें प्रॉपर बताऊँगी सारी प्रोफाइल, तो नेक्स्ट कर देना है। इसमें पूरा लिखा हुआ है क्या क्या सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप देख लो, एक बार पढ़ लो सारी चीज़ों बारे में। अगर नहीं होता है तो ना, अगर नहीं होता तो आप ना मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको फिर प्रॉपरली बता दूँगी। व्हाट्सअप नंबर में आपको अपना जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल, वो इसमें वीडियो में मैं शो नहीं कर सकती हूँ, बट आप जब मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करोगे तो आपको मैं पर्सनल नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दूँगी। दे रखा है कि प्रूफ ऑफ कोरियन वॉर, मतलब सब बता रखा है, कॉपी ऑफ वर्ड क्या किस तरह करना है। ठीक है, एंड इसमें पूरा लिख रहेगा ऑफिशियल नेम, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अप्लाइंग, एंड आपको एग्जाम्पल आपको लेबल करना है। जैसे फॉर्म नंबर 8 है तो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंसलर कन्फर्म, मतलब कि आपके कन्फर्म है, आपके अपोस्टाइल हुआ है तो कंसलर कन्फर्म, आपको ऐसे लेबल करना है। इसमें लिख रहा है ना हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपको ऐसे लेबल करना है एग्जाम्पल हर फॉर्म के ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि आपको कैसा पेज लेना है, कैसा डॉक्यूमेंट लेना है। ठीक है, इसमें टाइप ए टाइप बी वगैरह सब बताया हुआ है। एंड स्कोर, बिकॉज मेरी 1 मिनट की वीडियो होने वाली है। एवोल्यूशन में मेन पॉइंट वगैरह क्या है, एडिशनल, इसमें अगर आपके पास आइल्स हैं, आपके पास टॉपिक है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे एडिशनल वाले, सो यू हैव टू यूज़ इट। अगर आपके पास हैं आप बिल्कुल छोड़ना मत उन चीज़ों को। एवोल्यूशन प्रेफरेंस, फाइनल अनाउंसमेंट एंड आइए, मुझे लग रहा है एंड हो गया ये ना, थोड़ा सा इसमें तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें बेनिफिट आपको पता ही होगा, बेनिफिट जी के इसके नहीं बारे में पता होता है, जी पे आपको सेलेक्ट करना है। जी के मेरी वीडियो देख लेनी है प्रीवियस में, पूरा बेनिफिट बता रहेगा क्या क्या चीज़ें, कितने रुपये मिलेंगे आपको, क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा इसके अंदर। स्क्रॉल डाउन आपको सारे इसमें मेंशन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन एंड अदर थिंग। स्क्रॉल डाउन इट एंड जीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, आपको बताया जैसे आपके जीपीए है, अगर आपको अपनी मेन जो परसेंटेज है उससे लेना देना कुछ नहीं है। अगर आप 20% में नहीं हो और आपके 80% भी नहीं है तो आपको अपनी जो मेन आपकी जो परसेंटेज लेना देना है ही नहीं। अगर आपकी 75 है, लाइक यू हैव 68, तो 68 को अगर मैं जीपी में कन्वर्ट करती हूँ तो जीपी आपको बैठेगा 2.64। ठीक है, 2.64 से 2.71 तक की आपका बैठेगा। तो अगर आपका इनमें आता है तो आपकी 80% बनती है इसके अकॉर्डिंग, नॉट योर ओरिजिनल परसेंटेज की। मेरी 67% आई थी तो 67 लिखना, क्या लिखना है, नॉट द वन। अगर आपको इससे फिलिंग प्रोसेस में परेशानी है, जो CGPA वाला जो फिलिंग प्रोसेस है इसमें परेशानी आ रही है तो मेंशन अगेन इट मेंशन कर दूँगी, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपेंडिक्स भी इसमें सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके कुछ भी आपको इंक्वायरी हो किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू रिगार्डिंग, सो आप इस पर पूछ सकते हो। एमसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक सभी के लिए इसमें दे रखा है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में दे रखी है। ये रहा यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए, वो एसोसिएट डिग्री के लिए, UIC डिग्री के लिए। ठीक है, ये बैचलर्स, इसमें बैचलर्स के लिए लिखा है कौन सी यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए है, कौन सी यूनिवर्सिटी एसोसिएट के लिए। ठीक है, सो
आपको ये कंफर्म कर लेना है। अब आपको वीडियो हो गई ख़त्म, इसको आई थिंक मुझे 2 भाग में अपडेट करना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड and I hope you're doing well, I hope you do preparation well, and if any question about it in your stuck in head, stuck in your mind, so you just drop a comment and message me in my email, and I'm talking to you personally. Stay tuned with me and like, subscribe, share, comment, and the other things you will do, share, like just share करते हैं, and the other things you do have to you on yourself, so you just drop a comment for your questions about it, and contact with me in the Gmail, not the transcript one. कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे Gmail पे मेंशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इमीडिएटली उसको कोशिश करूँगी, बिकॉज ऑफ द आई हैड ए मीटिंग, आई हैव ए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सिंग, बट मैं कुछ दिनों की बात है ये जो यूजी के फिर इसके बंद हो जाएंगे, तो जो वो लोग हैं अप्लाई करने जाते हैं वो इस चीज़ के लिए थोड़ा रिग्रेट फील ना करें कि हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो पूरा प्रॉपर बना लेता हूँ। आपको पता होगा अब ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी होगी, तो मुझे 30 मिनट की 32 मिनट की लाइक ऐसे बनानी पड़ेगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच फुल वीडियो, ठीक है, बाय।